मिशन सक्सेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है दोस्तों। आज हम कुछ इम्पोर्टेंट साइंस का केमिस्ट्री वाला एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं। चलिए पहला क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। इनमें से व्हाइट फॉस्फोरस क्या है? ये P4 हम लिखते हैं व्हाइट फॉस्फोरस को। आपका जो व्हाइट फॉस्फोरस होता है ये आपका वाटर के अंदर इसको स्टोर कर किया जाता है। क्यों? ये जब व्हाइट फॉस्फोरस एयर का टच में आएगा, एयर का कांटेक्ट में आएगा, ये जलेगा। तो इसीलिए इसको हम कहाँ स्टोर करते हैं? वाटर के अंदर स्टोर करते हैं। ये आपका एग्जाम में भी पूछा हुआ है। ठीक है। और एक होता है आपका रेड फॉस्फोरस। रेड फॉस्फोरस जो होता है आपको पता होगा, जो आपका मैच स्टिक्स होता है, इसका ऊपर वाला जो हिस्सा होता है मैच स्टिक्स, ये किस में बना होता है? ये आपका रेड फॉस्फोरस में बना होता है। इसके अलावा और एक क्वेश्चन भी आप याद रख सकते हैं। आपका जो हड्डी है, बोन है, ये आपका कैल्शियम और फॉस्फोरस का मिला होता है, ये बना होता है। ठीक है। अल्काली मेटल ये क्या कर सकता है? अल्काली मेटल जो है आपका, इधर देखिए थोड़ा पीरियोडिक टेबल, ये जो होता है आपका पहला वाला ग्रुप है, ये वाला पहला वाला जो ये साइड वाला है एक नंबर का, ये होता है आपका अल्काली मेटल। और दूसरा नंबर जो ग्रुप है ये वाला, ये होता है आपका अल्काली अर्थ मेटल होता है। और इधर से लेकर इधर तक पूरा ये होता है आपका ट्रांजिशन मेटल होता है। ये जो आपका पहला दो ग्रुप होता है, अल्काली मेटल और अल्काली अर्थ मेटल, इसको हम एस ब्लॉक में रखते हैं। ये जो पूरा का पूरा ट्रांजिशन मेटल है इसको डी ब्लॉक में रखते हैं। ये इधर पूरा जितने आप देख रहे हो इसमें नॉन मेटल भी है, मेटालॉइड भी है, ये आपका पी ब्लॉक में आता है। और लास्ट वाला जो ये है लैक्टानाइड एक्टानाइड को छोड़कर ये जितना रहा और 28 जो है ये आपका होता है एफ ब्लॉक में आता है। ठीक है। ये जो पहला वाला जो ग्रुप होता है, लिथियम, नाइट्रोजन, जो आपका पोटासियम, रुबिडियम, सेसियम एंड फ्रांसियम, ये सब जो होता है ये आपका अल्काली मेटल होता है। इनका काम क्या है? देखिए, आपका एग्जाम्पल लीजिए। आपका मान चलो हम नाइट्रोजन का या लिथियम का लिए। नाइट्रोजन का इधर देखिए एग्जाम्पल थोड़ा डिस्कस करते हैं। मान चलो हम नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7। इसका जो आउटर मोस्ट सेल में कितना होता है आपका इलेक्ट्रॉन? 2, 4, 1 होता है। ठीक है। के सेल में 2 रहता है, एल सेल में 4 रहता है, और जो बाहर का सेल में ये रहता है कितना? 1। ये एक जो इलेक्ट्रॉन होता है ये किसको दे के मतलब दान करके ये स्टेबल होना चाहेगा। इसीलिए मतलब ये क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन आसानी से लॉस कर देंगे। देखिए ये क्या ऑप्शन हो जाएगा आपका? इजीली लॉस 1 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जो है ये लॉस कर देंगे। जितना भी अल्काली मेटल होता है उनका आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन रहता है। ये 1 इलेक्ट्रॉन और किसी को दे के स्टेबल होने के लिए कोशिश करेंगे। सो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इजीली लॉस इलेक्ट्रॉन। अगर आप देखेंगे इधर पीरियोडिक टेबल में, ये जो 17 नंबर ग्रुप वाला जो एलिमेंट्स हैं, जो जिसको हम हलोजेंस बोलते हैं, 17 नंबर ग्रुप वाला जो है इसको हलोजेंस बोलते हैं। ये इनका जो आउटर मोस्ट सेल पूरा होने के लिए इनको 1 इलेक्ट्रॉन का आवश्यकता होता है। मतलब ये गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन, ये जल्दी ही गेन करते हैं, इजीली गेन करते हैं। जो आपका 17 नंबर ग्रुप हालोजेंस वाला है, इनका आउटर मोस्ट सेल में 1 ही इलेक्ट्रॉन होगा और तो कंप्लीट हो जाएगा, ऑक्टेट कंप्लीट होगा, इसीलिए ये इजीली गेन करेंगे। लेकिन इजीली लॉस करेगा कौन? 1 नंबर ग्रुप वाला, जिसको बोलते हैं अल्काली मेटल। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डोज ए कैटालिस्ट डू इन ए रिएक्शन? आपका जो कैटालिस्ट होता है इसका काम क्या होता है? ये कैटालिस्ट जो है इसका काम होता है आपका रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देगा, यानी चेंज एक्टिवेशन एनर्जी, ये एक्टिवेट कर देगा, रिएक्शन बढ़ाने का काम करता है आपका कैटालिस्ट। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। ठीक है। व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एटम? जो आपका एटम का न्यूक्लियस में क्या क्या होता है? आपका होता है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इधर देख सकते हैं आपका न्यूट्रॉन, एक एटम का अंदर जो नाभि होता है, न्यूक्लियस होता है, इसका अंदर प्रोटॉन पाया जाता है और न्यूट्रॉन पाया जाता है। और चक्कर लगाते हैं बाहर के तरफ कौन? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन होता है माइनस का और प्रोटॉन होता है प्लस का। न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन के पास माइनस चार्ज और प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है। न्यूट्रॉन के पास कोई भी चार्ज नहीं होता है। और प्रोटॉन न्यूट्रॉन का बना होता है आपका एटॉमिक न्यूक्लियस, और बाहर के तरफ कौन रहता है? इलेक्ट्रॉन रहता है। ठीक है। आपको बताना है इलेक्ट्रॉन किसने डिस्कवर किए थे, कमेंट में बताना है। ठीक है।
चलिए, व्हिच अमंग द फॉलोइंग एलिमेंट इज ए लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, मतलब जो ऐसा कौन सा जो मेटल है, धातु है, ये रूम टेम्परेचर में लिक्विड अवस्था में रहता है। ये होता है आपका देखिए, धातु तो पूछा नहीं, इसमें एलिमेंट पूछा है। जो भी है ये होता है आपका मर्क्यूरी। मर्क्यूरी एक मेटल होता है। ओनली मेटल, जितने भी आपका मेटल होता है ये जनरली क्या होता है, हार्ड होते हैं और मतलब क्या, ये इलेक्ट्रिक कंडक्ट भी करते हैं, ये ठोस अवस्था में रहते हैं। लेकिन ओनली एक जो मर्क्यूरी है, एक ही मेटल जो है, ये लिक्विड अवस्था में रहता है, द्रव्य अवस्था में रहता है, लिक्विड स्टेट में रहता है रूम टेम्परेचर के अंदर मर्क्यूरी ने। ऐसा बता सकते हैं आपका, ऐसा कोई एक नॉन मेटल है, अधातु है, जो लिक्विड स्टेट में रहता है, ये होता है आपका ब्रोमीन। ये होता है आपका ब्रोमीन, आपको अच्छे से याद होना चाहिए। ओनली नॉन मेटल जो लिक्विड अवस्था में रहता है ब्रोमीन होता है, और मेटल जो होता है लिक्विड अवस्था में रहता है वो होता है आपका मर्क्यूरी। ठीक है, आपको कमेंट में बताना है जो आपका कौन सा एक नॉन मेटल है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकता है, यानी कंडक्ट कर सकता है। नॉन मेटल जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरली नहीं करते हैं, लेकिन एक ही नॉन मेटल है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है, आपको बताना है कमेंट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेम द कैटालिस्ट यूज्ड इन द कन्वर्सन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड। जो एक कैटालिस्ट का काम क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है, जो अभी एक्टिवेशन एनर्जी का चेंजेस करता है। देखिए ये कौन होता है, जो मिल्क को कर्ड में जो क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है, ये होता है आपका लैक्टेज एंजाइम। लैक्टेज जो होता है एक एंजाइम, ये कैटालिस्ट के तरह काम करता है। जितने भी आपका एंजाइम्स हैं ये कैटालिस्ट होते हैं, जितने भी आपका एंजाइम, ये भी आपको क्वेश्चन में पूछता है, एंजाइम क्या होता है, कैटालिस्ट का काम करता है। ठीक है, तो ये लैक्टेज जो एंजाइम है, ये कैटालिस्ट ये क्या करता है, मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करता है। एक बैक्टीरिया भी होता है, इसका नाम से लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, ये भी आपको कभी कभी क्वेश्चन भी पूछ लेता है। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया एक होता है, ये बैक्टीरिया भी आपको पूछ लेगा। कौन जो मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करता है, ये आपको बैक्टीरिया, वायरस, फंगी ऐसे ऑप्शन दे दिया होगा, लेकिन आपको टिक करना है क्या, बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया, इसका नाम क्या है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया क्या करता है, आपका मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करता है। ठीक है, आपको कमेंट में बताना है जो आपका क्रीम सेपरेशन मेथड होता है, ये कौन सा टाइप का फोर्स होता है, सेंट्रीपेटल या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है। क्रीम सेपरेशन मेथड, क्रीम सेपरेशन करने के लिए ये कौन सा फोर्स अप्लाई होता है, सेंट्रीफ्यूगल या सेंट्रीपेटल बताना है आपको कमेंट में। ठीक है, डैश फाइबर यूज्ड इन मेकिंग ब्रिस्टल ऑफ ब्रश। आपका जो ब्रश का अंदर, ब्रश का ऊपर वाला हिस्सा आप देखे होंगे, ऐसा जो ब्रिस्टल सब होता है प्लास्टिक का, ये कौन सा चीज़ में बना होता है, ये आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आपको याद रखना है। नायलॉन 66 जो है आपका ब्रश का जो ब्रिस्टल बना होता है। ठीक है, और जो केवलर होता है, ये आप मॉडर्न ज़माने में ये आपका वेस्ट जो है, बुलेट प्रूफ वेस्ट जो होता है, जो आपका जैकेट होता है, हेलमेट होता है, बुलेट प्रूफ वाला जैकेट वेस्ट सब जो है, ये केवलर में बना होता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट लीड टू ए पॉइजनस पोल्यूटेंट, मतलब आपका जितने भी ऑटोमोबाइल्स में निकलता हुआ जो पॉइजनस पोल्यूटेंट क्या है, ये होता है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड को हम CO लिखते हैं। ठीक है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड कब प्रोड्यूस होता है, जब कोई चीज़ अच्छे से नहीं जलता है, हाफ कंबक्शन होता है, आधा जलता है, अच्छे से नहीं जल पाता है, जो आपका धुआं होते हैं, ये सब कार्बन मोनोऑक्साइड का सोर्स होते हैं। ठीक है, आपका जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये आपका जो ब्लड में ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को घटा देता है। यानी ये आपका जो RBC जो काम करता है, RBC का अंदर जो आपका क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है, आपका ब्लड में ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करना, यानी RBC का काम इनडायरेक्टली हो गया क्या, ये ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है हमारा बॉडी में। लेकिन अगर आपका ब्लड में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस मिल जाएगा, ये क्या करेगा, आपका ब्लड में जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी क्षमता को कम कर देगा। तो कार्बन मोनोऑक्साइड इसलिए बोलते हैं हमारा के लिए बहुत पॉइजनस होता है, जिसलिए हमारा बॉडी में ऑक्सीजन का कैरिंग नहीं हो पाएगा, आदमी जल्दी ही मर भी सकता है।
ये बहुत पॉइजनस होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है आपका हीमोग्लोबिन के लिए बहुत डेंजरियस है, आपका ब्लड के लिए, आरबीसी के लिए बहुत डेंजरियस है। ये क्या करता है, आपका बॉडी में ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को घटा देता है। ठीक है, आपका जो नाइट्रस ऑक्साइड होता है, नाइट्रस ऑक्साइड जो होता है आपका N2O लिखते हैं। ठीक है, N2O लिखना है, NO2 नहीं, N2O ही आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये नाइट्रस ऑक्साइड को हम लाफिंग गैस भी बोलते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड आपको पता है एक ग्रीन हाउस गैस होता है, CO2 लिखते हैं। नेक्स्ट चलिए, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PVC। जो आपका PVC है, आपका घर में सब पाइप वाइप वगैरह बनता है, जो इलेक्ट्रिक वाला पाइप हो, पानी वाला पाइप हो, जो PVC का बना होता है, ये एक मोनोमर पॉलीमर होता है। पॉलीमर क्या है, बहुत सारा मोनोमर मिलके क्या बनाते हैं, आपका पॉलीमर बनाता है। जो PVC का फुल फॉर्म इधर पूछा है, ये होता है आपका पॉलीविनाइल क्लोराइड। ऑप्शन नंबर 4, ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन, बहुत सारा इंपॉर्टेंट है। PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड ये एक पॉलीमर होता है। ये किसका मोनोमर होता है ये भी आपको पूछ सकता है। ये विनाइल क्लोराइड का मोनोमर होता है, मतलब बहुत सारा विनाइल क्लोराइड जो है ये मिलकर क्या बनाते हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड बनाते हैं, यानी PVC बनाते हैं। ये होता है विनाइल क्लोराइड होता है आपका मोनोमर, और जो पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है ये आपका एक पॉलीमर होता है। ठीक है, ये PVC को हम, इसका केमिकल फार्मूला भी आपको याद होना चाहिए, C2H3Cl इसका केमिकल फार्मूला होता है, ये भी आपको याद रखना है। ऐसे एक मोनोमर और पॉलीमर आपका पता होगा, जो पॉलीथीन आप घर में यूज़ करते हैं, पॉली इथिलीन जो होता है, पॉलीइथिलीन जो होता है, ETHYLENE, पॉलीइथिलीन जो होता है ये आपका पॉलीमर एक होता है, इसका मोनोमर होता है इथिलीन। इथिलीन जो है ये मोनोमर होता है, बहुत सारा इथिलीन मिलकर बनाते हैं पॉलीथिलीन, जिसको हम लिखते हैं C2H4N। ठीक है, क्रोमाइट किसका और होता है, क्रोमाइट और होता है आपका क्रोमियम का। आपका जो क्रोमियम है इसका और होता है आपका क्रोमाइट। आपको जिंक का कमेंट में बताना है। जिंक का तो बहुत सारा ऐसे ही है, जैसे कि एक होता है जिंक ब्लेंड भी होता है, जिंक का होता है जिंक ब्लेंड, और जिंक ब्लेंड होता है, और आपका काला माइन भी होता है, काला माइन होता है जिंक का, और ये आपको याद रखना है। यूरेनियम का होता है पिच ब्लेंड होता है आपका यूरेनियम का। क्रोमियम का बताया क्रोमाइट होता है। आयरन का तो बहुत सारा होता है, जैसे कि हेमाटाइट होता है, सेड्राइट होता है, और आपका जो आयरन पाइराइट भी होता है, ऐसे बहुत सारा, और मैग्नेटाइट भी होता है, और एक मैग्नेटाइट भी होता है, ये आपको याद रखना है। ये सब और होता है आयरन का। क्रोमियम का होता है आपका क्रोमाइट इज द राइट आंसर। ठीक है, हु डिस्कवर्ड नाइट्रोजन का किसने खोज किए थे, ये आपका हो गए रदरफोर्ड जी ने आपका जो नाइट्रोजन का खोज किए थे। नाइट्रोजन ग्रुप हम जो 15 नंबर ग्रुप आता है इसको बोलते हैं नाइट्रोजन फैमिली। जो 15 नंबर आपका पीरियोडिक टेबल में ग्रुप होता है नाइट्रोजन फैमिली होता है, और इसका नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर बोला कितना होता है, 7 होता है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है। ठीक है, इसको किसने खोज किए थे, रदरफोर्ड जी ने। ठीक है, ये जो आपका माडाम क्यूरी, ये आपका रेडियम एंड पोलोनियम का खोज किए थे, ये दोनों चीज़ का जो रेडियो एक्टिविटी एलिमेंट होते हैं, रेडियम एंड पोलोनियम का खोज किए थे के कौन, मैडम क्यूरी ने। ठीक है, कौन सा एक डिवाइस जो है ये हर तरह का जो रेडिएशन को नाप सकता है, जैसे कि अल्फा बीटा एंड गामा रेडिएशन को नाप सकता है, ये होता है आपका जी काउंटर, यानी गेइगर काउंटर। जी काउंटर भी हम लिखते हैं इसको, शर्ट में आपका ऑप्शन में भी ये दिखने मिल जाएगा, जी काउंटर। गेइगर काउंटर जिसको बोलते हैं, वो अल्फा बीटा गामा जो रेडिएशन का नापता है, इसको नापता है। जो आपका अल्फा बीटा गामा रेडिएशन होता है, ये इसका जो सबसे ज़्यादा पेनेट्रेटिंग पावर होता है, ये होता है आपका गामा का जो किरण का
पेनेट्रेटिंग पावर होता है ये ज़्यादा होता है, मैक्सिमम होता है, और अल्फा का मिनिमम होता है। ठीक है, और आप पढ़े होंगे एक थर्मल एक्सपेंशन जो पढ़े होंगे, अल्फा बीटा गामा का जो रेशियो भी निकल के आता है। थर्मल एक्सपेंशन में अल्फा बीटा गामा का जो रेशियो होता है 1:2:3 होता है, ये भी आपको याद रखना है। तो जी काउंटर होता है, हम क्या नापते हैं, आपका हर तरह का रेडिएशन, जैसे अल्फा बीटा गामा रेडिएशन नापते हैं जी काउंटर। और पायरोमीटर जो है ये वेरी हाई टेम्परेचर नापता है, वेरी हाई टेम्परेचर नापता है आपका पायरोमीटर। ठीक है, ये पायरोमीटर आप देख सकते हैं इधर, ये जो आपका इमेज में है ये आपका पायरोमीटर है, नहीं सॉरी ये जी काउंटर है जिसमें हर तरह का रेडिएशन नापा जाता है। सॉरी, हेमाटाइट इसमें से किसका ओर होता है? हेमाटाइट अभी बताया आयरन का ओर होता है। जिंक का होता है जिंक ब्लेंड कालामाइन। लीड का होता है गैलेना, गैलेना होता है आपका लीड का, और लीड को हम पीबी लिखते हैं। ठीक है, और मर्क्यूरी का जो ओर होता है इसको लिखते हैं सिनेबार, सिनेबार होता है मर्क्यूरी का। आयरन का अभी बताया, एक तो होता है हेमाटाइट और होता है सेड्राइट, आयरन पायराइट और मैग्नेटाइट होता है। आयरन का जो और जितना बोला अभी, हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, सेड्राइट, आयरन पायराइट, इनमें से कौन सा जो और में सबसे ज़्यादा आयरन पाया जाता है, ये होता है आपका हेमाटाइट में। हेमाटाइट जो और है आयरन का, इसमें से सबसे ज़्यादा आयरन मिलता है हमको हेमाटाइट से। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना और कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसे लगा। अगर अभी तक हमारा चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लेना। चलिए फिर से मिलते हैं दूसरा वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।